प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करें दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की क्लास रामबाण क्लास साबित होने वाली है। आप सभी साथियों को बताऊं, पीटीटी का एग्जाम आपके 14 जून को होने वाला है। कब होने वाला है? 14 जून को होने वाला है। और आज की क्लास में आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। 50 में से अगर आपने 30 का भी यहाँ पर आंसर दे दिया तो सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। यानी कि आज के क्लास में पूरे के पूरे 50 प्रश्न होने वाले। 50 में से आपको 30 प्रश्न सही करके बताना है। यानी कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और आपको 50 प्रश्नों का पेपर दे दिया गया और आपको पास होने के लिए 30 अंक लेकर आना है। तो देखते हैं साथियों, परीक्षा से पहले आज आपकी पूरी की पूरी परीक्षा चलने वाली, पूरा का पूरा आपका 50 प्रश्नों का लाइव पेपर चलने वाला। तो देखते हैं आज के इस पेपर में कौन कौन से विद्यार्थी पास होते और आपको एंड में अपना स्कोर काउंट करके बताना है। यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न को काउंट करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है, पूरा प्रश्न गिनना है। आपको अपनी खुद की तैयारी का आकलन लग जाएगा। और आपको मैं बता दूं, पीटीटी का एग्जाम आ चुका है। 14 जून को आपका एग्जाम है और एग्जाम का आपके एक दिन आपके पास बचा हुआ है। तो मेरे भाई, परीक्षा से पहले इस पेपर को देख लीजिएगा ताकि आपको अपने अंदाजा, अपनी तैयारी का अंदाजा लग सकेगा। ऐसे प्रश्न छपते हैं पेपर में, जल्दी से पूरे के पूरे 50 प्रश्न आप देखेंगे और 50 प्रश्न देखने के बाद आपके दोस्त के साथ भी आप इस पेपर को शेयर कीजिएगा। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तारागढ़ है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है या आपके नाग पहाड़ है? जल्दी जल्दी से बोलो। प्रश्नों का जो लेवल है धीरे 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 वह बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है? बता दो भाई। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर आंसर आ चुका है। गुरुजी, गुरु शिखर को लॉक कर दो। और गुरु शिखर की आपसे ऊंचाई की बात करो, 1722 मीटर। कहीं कहीं पे 1727 देखने मिलता, लेकिन 1722 ही राइट है आंसर। दोनों सही है लेकिन दोनों साथ में कभी नहीं आता है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? यानी कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? था सहारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है या आपके कालाहारी मरुस्थल? जल्दी से बताओ। पूरे के पूरे 50 प्रश्न यहाँ पर करवा रहा हूँ। आपको 50 में से 30 प्रश्नों का यहाँ पर आंसर देना है। बताओ भाई। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। गुरुजी, थार का मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान में, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? आप सभी को बताएं, पीटीटी का एग्जाम 14 जून को होने वाला है और आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो याद रहे, 14 जून को आपका पेपर है और पूरा का पूरा पेपर इसी क्लास में से छपकर आएगा भाई। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? उदयपुर है, कोटा, माउंट आबू या आपके भरतपुर है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, यहाँ पर स्थान की बात हो रही है तो माउंट आबू में होती है। आपका सही ऑप्शन सही है। यहाँ पर जिला पूछते हैं तो जिला जलावाड़ रहता है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? फतेह सागर है, जयसमंद है, सांबर है या आपके डीडवाना? जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी से आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करो। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार, सांबर बता रहे हो। और सांबर झील है कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। जिसका विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में, जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में सांबर का विस्तार है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मछलियों के लिए, नमक के लिए, पर्यटन के लिए या आपके खेती के लिए? जल्दी से बताओ। सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो। गुरुजी, सांबर झील में नमक का उत्पादन किया जाता है। किसका? नमक का उत्पादन किया जाता है। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी किसे कहते हैं दोस्तों? जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या आपके बीकानेर है? अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको मैं बता दो, पूरे के पूरे 50 प्रश्न का आपका पेपर चल रहा है। 50 में से आपको 30 प्रश्न सही करके दिखाना है। यह आपके लिए आज चैलेंज है भाई। पिंक सिटी
जयपुर क्या कहते हैं? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है ब्लू सिटी किसे कहते हैं? ब्लू सिटी किसे कहते हैं दोस्तों? जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो, ब्लू सिटी। और ब्लू सिटी के नाम से आपके जोधपुर को जानते हैं। किसे जानते हैं? जोधपुर को जानते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। लेक सिटी किसे कहते हैं? लेक सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर है, बीकानेर है, जयपुर है या आपके भरतपुर है? जल्दी से बताओ। लेक सिटी की यहाँ पर बात हो रही है कि लेक सिटी किसे कहते हैं। वेरी गुड, आप सबका आंसर आ रहा है। गुरुजी, उदयपुर को लेक सिटी कहते हैं। किसे कहते हैं? उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1570, 1576, 1580 या 1582? चलो बताओ, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है 18 जून 1576 को आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। हल्दी घाटी युद्ध किन किन के बीच हुआ था? बताओ। महाराणा प्रताप और मानसिंह है, प्रताप और अकबर है, कुंभा और अकबर है, सांगा और बाबर है। तो आपको बताऊं, हल्दी घाटी महाराणा प्रताप तो था एक तरफ, तो ऑप्शन डी भी कट गया है और ऑप्शन सी भी कट गया। अब आपके सामने क्या रहेगा? हल्दी घाटी के युद्ध किन के बीच में हुआ था? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। देखो, अकबर के मदद हुआ था, लेकिन उसका नेतृत्व कौन करता? अकबर की तरफ से मानसिंह नेतृत्व कर रहा था। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए से होगा। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन ए बता रहे हो तो सही बता दिया। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? बादल है, चेतक है, पवन है या आपके रणवीर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक गुरुजी, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक है। क्या नाम था? चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। यही पर है महाराणा प्रताप के हाथी का जो नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद था भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या आपके उदय सिंह? तो दोस्तों 1437 में जब कुंभा ने सारंगपुर की विजय उपलक्ष्य की थी, उसी की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। विजय स्तंभ कहां पर है? विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है, उदयपुर है या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ, विजय स्तंभ कहां पे दोस्तों? आप सबको आंसर देना है। क्या गुरुजी, विजय स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ में। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। घूमर नृत्य किससे संबंधित है? घूमर नृत्य किससे संबंधित है? पुरुषों से, महिलाओं से, बच्चों से या आपके साधुओं से? घूमर नृत्य की बात हो रही है। जल्दी जल्दी से बताओ। महिलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया या आपके कालबेलिया? जल्दी जल्दी से बताओ। कालबेलिया नृत्य कालबेलियों के द्वारा ही किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। गोगाजी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? गोगाजी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? वर्षा, सांपों, अग्नि या युद्ध के देवता? चलिए इसे बताओ भाई। गोगाजी की बात हो रही है।
कि गुरु जी गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके बाड़मेर है? अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि पीटीटी से जितने भी अपडेट आएंगे ना, पीटीटी से संबंधित जितने भी अपडेट आएंगे सब कुछ मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, चलो, जूनीचा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का मंदिर है, आपका ऑप्शन ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो, पुष्कर मेला कब पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है या आपके उदयपुर है? बताओ, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों? बिल्कुल सही बता दिया कि गुरु जी पुष्कर मेला आपने अजमेर में लगता है, बे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर है, जयपुर है, पुष्कर है या आपके बीकानेर है? इस प्रकार के प्रश्न आपके पीटीटी एग्जाम में आने वाले, कंप्लीट क्लास देखिएगा, 50 प्रश्नों का क्लास होने वाला है। कंप्लीट अच्छी तरह से हर प्रश्न को आपको याद करना है कि गुरु जी ब्रह्मा जी के मंदिर की बात हो रही है और ब्रह्मा जी का मंदिर आपके पुष्कर में कहाँ पर है? पुष्कर के अंतर्गत है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? राजस्थान है उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? चलो बताओ, राजस्थान है उच्च न्यायालय कहाँ पे दोस्तों? वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया। जोधपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? जोधपुर बता रहे हो, आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की विधानसभा कहाँ पर है? राजस्थान का विधानसभा कहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान के विधानसभा कहाँ पे दोस्तों? कि गुरु जी लाल कोठी जयपुर में, यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी? 1950 है, 1959 है, 1966 है या 1970 है? चलेगा साथियों, जल्दी से यहाँ पर आंसर देगा। तो यहाँ पर आ रहा गुरुजी 1959 में, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील, मीणा, ग्रासिया या आपके सहरिया? तो दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख जनजाति में आती है मीणा जनजाति, जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक रूप से देखने को मिलती है। और मीणा को मत्स्य अवतार मानते हैं, यानी मत्स्य भगवान मीन मत्स्य अवतार से माना जाता है दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? जैसलमेर है, बीकानेर है, अजमेर है या आपके कोटा? जल्दी से बताओ, ऊंट महोत्सव की बात हो रही है। ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर जिले मनाते हैं। कहाँ पर मनाते हैं? ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर मनाते हैं, ऑप्शन बी से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले के अंदर है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले के अंदर है दोस्तों? जयपुर है, उदयपुर है, सवाई माधोपुर है या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपने सवाई माधोपुर में, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जयपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है या आपके कोटा? जल्दी से बताओ, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपने भरतपुर में,
कहाँ पर है? भरतपुर में है दोस्तों। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला, चांदी, जस्ता या आपके लोहा? अगर आपने इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से आप इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो भाई, राजस्थान का प्रमुख खनिज आपको पूछा है, बिल्कुल शानदार। हमारे राजस्थान का प्रमुख खनिज है जस्ता। कौन सा खनिज है? जस्ता। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? भारत है, राजस्थान है, गुजरात है या मध्य प्रदेश? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करो। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार कि गुरु जी हमारे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत है। अगर आपका भी सपना पीटीटी में सिलेक्शन लेना, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे बीएड करना है और बीएड करके मुझे टीचर बनना है, अगर आपका टीचर बनने का जो सपना है उसे पूरा करना है ना, तो सबसे पहले आपको बीएड करना पड़ेगा और बीएड करके आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो टीचर में। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात हो रही है, जो कि हीरालाल शास्त्री बता रहे हो। क्या बता रहे हो? हीरालाल शास्त्री, है ना? हीरालाल शास्त्री, आपका सी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, अगला कि राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जल्दी से बताओ भाई। चलेगा भाई, जल्दी जल्दी से आंसर दो। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है और यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वसुंधरा बता रहे हो, वसुंधरा राज्य। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे गर्म जिला आपको बताना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। चलेगा, शानदार सा प्रश्न है, बताओ भाई। जैसलमेर है, चूरू, बाड़मेर है या आपके बीकानेर है? तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है लाड लो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो, तिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? जयपुर है, माउंट आबू, बीकानेर है या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे दोस्तों? आप सबको यहाँ पर आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया, सबका आंसर आ रहा है। गुरुजी दिलवाड़ा मंदिर है या अपने माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। चलो अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है केसरिया बालम क्या है? केसरिया बालम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताओ। लोक नृत्य है, लोक गीत है, त्योहार है या वाद्य यंत्र है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। केसरिया बालम आओ नहीं पधारे हमारे देश, क्या है कि गुरुजी यह तो एक प्रकार का लोकगीत है गुरुजी, तो लोक गीत ही बता रहे हो हम भी। चलो भाई बिल्कुल सही है। अगला आप देख लो, मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे दोस्तों? माणिकलाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक है, जय नारायण व्यास है? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और याद रहे, अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो ना, मैं आपको डेली पीटीटी की तैयारी करवा रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो भाई, ठीक है। चलो मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक की यहाँ पर बात हो रही है, माणिकलाल वर्मा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? माणिकलाल वर्मा यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो साथी ऑप्शन बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था?
राजस्थान समाचार है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर है, या इनमें से कोई भी नहीं? इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। कंप्लीट क्लास देखेंगे, इसके साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पीटीटी से संबंधित है सारे के सारे अपडेट मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। ठीक है ना? तो राजस्थान समाचार ही सबसे प्रथम था भाई। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है? राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला आपको बताना है। जयपुर है, अजमेर है, कोटा, या आपके जालौर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला आपको बताना है। क्या बता रहे हो? कोटा। अगर इस कोटा की मैं बात करूं, इसे राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सबसे अधिक ऊन किस जिले में होती है? राजस्थान में सबसे अधिक ऊन किस जिले में होती है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, या आपके उदयपुर है? आपका भी टीचर बनने का जो सपना ना, टीचर बनने का, अगर आप चाहते हो गुरुजी मुझे बीएड करके टीचर बनाए, तो दोस्तों एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। इसी एग्जाम को नजदीक देखते हुए मैंने आप सभी साथियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे साथियों आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी रही। दोस्तों अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और फिर भी आप पीटीटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। 2 घंटे में आज का रिवीजन कर सकते हो आप है, और इस बुक का रिवीजन कर लीजिएगा, आप अपना पीटीटी एग्जाम क्लियर कर लोगे। ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपको पीटीटी का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो आपका पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कि गुरु जी ये 5000 प्रश्न का बुक का मिलेगा, तो इस बुक का आपको प्राइस लगेगा मात्र और मात्र 99 रुपए का भाई। अब तो क्या करो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर भी आपका पेमेंट आपको रिफंड मिल रहा है, तो भाई साहब मैं इससे ज्यादा तो आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ। भाई सब जब सिलेक्शन होगा तभी तो आपको 99 रुपए लग दे, अगर नहीं होगा तो आपका पेमेंट आपको वापिस रिफंड कर दिया जाएगा। अब इतना विश्वास दिला रहा हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ। तो अगर आपका सपना है बीएड करना और टीचर बनने का, तो आप ये 5000 प्रश्न का बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गुरु जी ई बुक काम लेगा, इसका 99 रुपए का प्राइस है, तो नंबर नोट कर काम लेगा 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। यानी पेमेंट भी आपको इस नंबर पे करना है, और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस ई बुक को पढ़ने के बाद आप बीएड का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, पीटीटी का एग्जाम सिलेक्शन हो जाओगे भाई आप। इंतजार किस बात का, जल्दी से इस ई बुक को परचेज करो और अभी से इसे पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मात्र आप 2 घंटे के अंदर इस ई बुक को रिवीजन कर सकते हो लगातार में। अगर आप आराम से पढ़ोगे तो एक दिन में आप इसे आराम से, यानी लगातार एक दिन में इसका आराम से इसका अच्छे से धीरे धीरे से रिवीजन कर सकते हो। 2 घंटे में आप सरसरी निगाहों से देख सकते हो, और शांतिपूर्वक एक दिन में इसका रिवीजन कर सकते हो। एक दिन में रिवीजन करोगे और एक दिन में आप पीटीटी का एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तो क्या ही कर सकते हो भाई। फिर तो सर्वाधिक ऊन आपके बीकानेर से प्राप्त होती है, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यापार है, शिक्षा, वीरता और जोहार है, या खेती के लिए? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वीरता और जोहार के लिए प्रसिद्ध है। और याद कीजिएगा 1303 में जब पद्मनी ने जो जोहर किया था, ये पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। तो भाई साहब 1303 का जोहर हम कैसे भूल सकते हैं। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों, बताओ। गरबा, घूमर है, भांगड़ा, या आपके कथक है? राजस्थान का लोक नृत्य आपको बताना है। चलो बता दो रे लाडलो, घूमर बता रहे हो? हाँ सर रे घूमर है गुरुजी, बी को लो कर दो। अगला प्रश्न देख लो, ब्लैक पोट्री कहाँ के प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर है, अलवर है, कोटा, या आपके बूंदी? चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ।
ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? चलो बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है गुरुजी। ब्लैक पोट्री का संबंध रहेगा कोटा से। ब्लू पोट्री जयपुर है, ब्लैक का संबंध कोटा से है। आपका सी ऑप्शन सही है भाई। अगर आप यहाँ पर कोटा बता रहे हो तो सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो। काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध है? काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध है? जैसलमेर है, बस्सी चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध है साथियों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी काष्ठ कला का संबंध है आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ से रहेगा। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, उदयपुर है, जयपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी नाथद्वारा को लिख दो। किसे लिख दो? नाथद्वारा को यहाँ पे लिख दी जाए। आपका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। किस चौहान शासक ने सबसे पहले अजमेर को राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने सबसे पहले अजमेर को राजधानी बनाया था? पृथ्वीराज चौहान है, अजय राज है, विग्रहराज है या अर्णोराज? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था? अजय राज बता रहे हो? क्या बता रहे हो? अजय राज बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? अजमेर है, नसीराबाद है, एरिनपुरा या आपके कोटा? जल्दी से बताओ। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? कि गुरुजी नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति का आरंभ हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। तात्या टोपे कहां पर फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी, ग्वालियर, झांसी या आपके कोटा? बताओ भी। तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी? क्या बता रहे हो? शिवपुरी में। क्या बता रहे हो? शिवपुरी यहां पर बता रहे हो। यानी जो भी साथी शिवपुरी बता रहे हैं, आपका ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। संघ सभा के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद है, मोतीलाल तेजावत है, विजय सिंह पथिक है, माणिकलाल वर्मा? जल्दी से बताओ। संघ सभा के संस्थापक कौन थे भाई? के गुरु जी गोविंद गिरी को लिख दो। किसे लिख दो? गोविंद गिरी को लिख दो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। वागड़ के गांधी कौन कहलाते हैं? इस प्रश्न को तो आप स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट है। वागड़ के गांधी कौन कहलाते हैं? सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी, विजय सिंह पथिक? बताओ वागड़ के गांधी कौन कहलाते हैं साथियों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है कि गुरु जी भोगीलाल पांड्या। कौन कहलाते हैं? भोगीलाल पांड्या कहलाते हैं। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था दोस्तों? बताओ। बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके उदयपुर है? आपका जो टीचर बनने का सपना है, यानी कि आप पीटीटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, सबसे पहले तो पीटीटी में सिलेक्शन लेकर आप बीएड करोगे। बीएड करके आपका सपना है टीचर बनने का, ठीक है। जब टीचर बनने का सपना तो पूरा भी होगा मेरे भाई। बस बीएड में आपका नंबर सिलेक्शन होता है, इसमें हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा। सिलेक्शन की टेंशन आपको ना करनी है। चलो यहाँ पर आप बीकानेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप बीकानेर बता रहे हो, ठीक है। और मैंने खुद ने बीएड किया था तो मुझे पता है भाई कैसे बीएड में सिलेक्शन होता है।
कैसे पीटीटी में सिलेक्शन होता है, कितने नंबर चाहिए और क्या क्या आपको कॉलेज में करना होता है, सब कुछ मैं बता दूंगा। बस आप सब्सक्राइब करो और एक कमेंट करके बता देना। देखो कमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको मांगना तो पड़ेगा ना कि आपको किस चीज की जरूरत है। तो आप मुझे बता देना कि बीएड में रेगुलर जाना है, नहीं जाना है, डोनेशन लेते नहीं लेते, प्रेजेंट लगती नहीं लगती, सब कुछ बता दूंगा। क्योंकि मैंने रेगुलर बीएड किया था तो मुझे पता है भाई, अच्छे से पूरा कॉलेज का नॉलेज है मुझे। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, सफेद संगमरमर का प्रसिद्ध क्षेत्र मकराना किस जिले में आता है? तो मकराना जो आता ना, मकराना, ये आपके नागौर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ताल छापर अभ्यारण्य का है चूरो, सीकर है, झुंझुनू या आपके दौसा। अगर आपने इस क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैंने जो आपको प्रश्न दिया उनमें से आपके कमेंट करके बताएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। ताल छापर अभ्यारण्य आपके चूरू जिले में, और ये आपके काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए है? 30 प्लस है, 35 प्लस है, 40 प्लस है, या आपके 50 प्रश्न सही हुए है? कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि मुझे अपनी आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।